अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उर्फा दमीर जान और इब्राहिम की क़यादत में काफिला गजा के सरहदों की जानिब बढ़ रहा होता है। काफिले में बुजुर्ग खवातीन और बच्चे भी शामिल होते हैं। इसलिए में ग्रिगोर उनके सामने आता है तो उर्फा कहता है ये ग्रिगोर है। ये कहते साथ ही वो काफिले को रोक देता है और ग्रिगोर कहता है मेरे दुश्मन मुझे मेरी तलवार से पहचानते हैं। अपनी दहशत को मैंने तलवारों से फैला रखा है। इसके साथ ही वो और उसके सिपाही काफिले की जानिब दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर उर्फा चिल्लाते हुए कहता है हमला करो बहादुरों, शहरियों की हिफाजत करो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब घोड़ों से उतरकर मुकाबला करने लग जाते हैं। सुलेबी सिपाही काफिले में मौजूद बुजुर्ग खवातीन और बच्चों को भी मार डालते हैं। उर्फा दमीर जान और इब्राहिम दिफा की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं मगर सुलेबियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इधर से सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ काफिले की जानिब रवां दवा होते हैं। उधर लड़ते लड़ते ग्रिगोर का सामना इब्राहिम से होता है। इब्राहिम को देखकर ग्रिगोर कहता है ओह बड़ा लड़का, आओ मेरी तरफ। तो इब्राहिम अल्लाहु अकबर कहते साथ ही उस पर हमला आवर होता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं मगर आखिरकार इब्राहिम ग्रिगोर के हत्थे चढ़ जाता है और उसके हाथ से हथियार गिर जाते हैं। ग्रिगोर के साथी भी मुसलसल आम लोगों और सिपाहियों को मार रहे होते हैं। बहुत देर की मुजामत के बाद आखिरकार दमीर जान भी तलवारों के निशाने पर आ जाता है। उर्फा तने तनहा मुकाबला कर रहा होता है मगर चारों तरफ से सुलेबी सिपाही उसे घेर लेते हैं और आखिरकार उसे भी कैदी बना लिया जाता है। ग्रिगोर इब्राहिम से कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा बड़े लड़के मगर अभी नहीं। इसलिए में ग्रिगोर के सिपाही उर्फा और सरदार को भी लेकर आ जाते हैं और उन सबको भी घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। ग्रिगोर सरदार की जानिब बढ़ते हुए कहता है तुम सलाउद्दीन के साथ शामिल होकर गजा की सरहद पर एक कबीला बनाने जा रहे थे हाँ। ये कहते साथ ही ग्रिगोर हंसता है और अगले ही पल सरदार का गला काट डालता है। ये देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी तड़प उठते हैं। इस तरह नाजरीन हम देखते हैं कि ये वाहिद सरदार था जिसने सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ चलने का अहद किया था और इस रास्ते की शुरुआत में ही वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। फिर ग्रिगोर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों की जानिब देखते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है। नाजरीन इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ काफिले की जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें सिवाय लाशों के कुछ नजर नहीं आता। पूरे काफिले की लाशों के ढेर लगे होते हैं। घोड़े से उतरकर सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए कहते हैं उर्फा इब्राहिम दमीर जान को तलाश करो। ये कहते साथ ही वो लाशों में उन्हें तलाश करने लग जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सलाउद्दीन अय्यूबी सरदार की लाश तक जा पहुंचते हैं और उसे देखते हुए बहुत गमगीन हो जाते हैं। ऐसे सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं जलीलों ने इन सबको शहीद कर दिया है। इसलिए में पारस वहाँ पे आकर कहता है उर्फा इब्राहिम और दमीर जान लाशों में नहीं है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं ग्रिगोर ने उन्हें कैदी बना लिया होगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने भाइयों को उनके पास नहीं छोड़ूंगा। कसम खाता हूँ कि मैं इंतकाम लूंगा। उधर हम देखते हैं कि गजा में इब्राहिम उर्फा और दमीर जान को लेकर ग्रिगोर आगे बढ़ रहा होता है। उनके हाथ और सर लकड़ियों में जकड़े होते हैं। सुलेबी सिपाही उन पर पत्थर और कोड़े बरसा रहे होते हैं। काफी देर के तशद्दुद के बाद ग्रिगोर कहता है इतना काफी है, इन्हें मजीद अजियत ना दो, इन्हें आप जिंदान में ले जाओ, मैं खुद इनसे हिसाब लूंगा। यह सुनते साथ ही सिपाही उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए में अब्राहम ग्रिगोर के पास आता है तो ग्रिगोर कहता है मैंने सलाउद्दीन को बर्बाद कर दिया है, अब मैं खुद जाकर देखूंगा। जवाबन इब्राहिम कहता है सुरमा ने अपनी तलवार की ताकत साबित की है, अब हमारी खूबसूरत मलका की बारी है। इधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी अपने घर वालों के साथ मौजूद होते हैं और शदीद गुस्से में टहल रहे होते हैं। फिर कहते हैं उन्होंने सिर्फ हमारा साथ देने की वजह से उन्हें मारा है, उन्होंने मेरे भाइयों को असीर बना लिया है, लेकिन मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा। तो फातिमा खातून कहती हैं आप और क्या कर सकते हैं बेटा, आप उनके साथ लड़ तो पहले ही रहे हैं। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं गजा के अंदर जाऊंगा और चाहे कुछ भी करना पड़ा मैं उन्हें बचाऊंगा। ये सुनकर अमीर अय्यूब परेशान होते हुए कहते हैं मेरे बेटे आप अंदर कैसे दाखिल होंगे, मान लें कि अगर आप दाखिल हो भी जाएं पर आपका वहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। फिर तुरान शाह कहता है हमने अभी अपना वतन कायम किया है, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद उनकी बहन कहती है अगर हमने आपको खो दिया तो हम हर चीज खो देंगे भाई। इसलिए में अजीज वहाँ पे आकर कहते हैं विक्टोरिया आई है। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं उसे आने दो। कुछ देर के बाद विक्टोरिया अंदर दाखिल होती है और कहती है मैं यहाँ तुम्हारे नए कबीले के साथ तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत की ख्वाहिश करने आई हूँ सलाउद्दीन, अब हम पड़ोसी हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुमने इतना खून इसलिए बहाया कि तुम हमें यहाँ देखना नहीं चाहते थे, तुमने हमारे भाइयों को भी पकड़ लिया। तो विक्टोरिया कहती है ये ग्रिगोर का काम है, वो खून बहाए बगैर नहीं रुक सकता, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे आदमी वापस दिलाने आई हूँ। उधर हम देखते हैं कि जंगी महल में मियोदोद सुल्तान से कहता है हम पर क्या गुजर रही है, दूसरे कबाइल भी नाराज हैं, जब हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है तो सलाउद्दीन की वजह से सब कुछ खो देंगे। तो सुल्तान कहते हैं तुम भी मकतूल के खून के जिम्मेदार हो, अगर तुम मुदाखलत ना करते तो सलाउद्दीन तमाम कबाइल को मुत्तहिद कर देता, फिर वो सुलेबी इतने मजबूत ना होते कि तमाम कबाइल पर हमला करते। जवाबन मियोदोद कहता है मैंने उन्हें हमारी रियासत के साए में जमा किया, मैंने आपको बताया था कि सलाउद्दीन इतना मजबूत नहीं है कि एक वतन कायम कर सके, देखिए वो तो एक कबीले की भी हिफाजत नहीं कर सका। उधर विक्टोरिया सलाउद्दीन अय्यूबी से कहती है सुल्तान नूरुद्दीन और अस्मत खातून से मैंने वही कहा जो मुझे कहने की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ तुम नहीं रुके सलाउद्दीन, तुमने अपने कबीले को मुनज़्ज़म किया और हम पर हमला किया जबकि तुम्हें अपने कदम पीछे हटाने की जरूरत थी। अब तुम इस अपनी हिम्मत की कीमत अदा कर रहे हो। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया, तुमने मेरे भाइयों पर हमला क्यों किया और हमें गद्दाराना इक़दाम से नुकसान क्यों पहुंचाया। मैंने बादरी से जंग शुरू की थी, मैंने अस्कलान को बादरी से हासिल किया, मैंने गैब्रियल को अपनी बादरी से मारा। तो विक्टोरिया कहती है ये उसी जंग की
की कीमत है सलाहुद्दीन जो तुम अदा करोगे। मैं सोच रही हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम्हारे आदमी कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे होंगे। कितनी शर्म की बात है, कौन जाने ग्रिगोर उनके साथ कैसा वैश्यों जैसा सलूक कर रहा होगा। वो उन्हें आसानी से तुम्हारे हवाले नहीं करेगा, लेकिन वो मेरी बात जरूर मानेगा। सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं, तुम क्या चाहती हो? जवाबन विक्टोरिया कहती है, तुम अपने तमाम कबाइल को जमा करो और कल तक यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे आदमी मारे जाएंगे। इस पर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हारे सामने झुकने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ उस दावा के लिए मरने आया हूँ। विक्टोरिया कहती है, तुम नहीं बल्कि तुम्हारे आदमी मरेंगे, फिर तुम यहाँ उनकी कब्रें खोदोगे। यह सुनकर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? विक्टोरिया पूछती है, तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे यहाँ से असीर बना कर ले जाओगे? चलो बनाओ, मुझे असीर बना लो। जिस लम्हे तुम ऐसा करोगे वो तुम्हारे तमाम आदमियों को मार डालेगा। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है सलाहुद्दीन, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे आदमी मारे जाएंगे। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है। इधर सुल्तान मियोदोद से कहते हैं, सलाहुद्दीन ने इस रास्ते का इंतखाब किया है, वो इन हालात का मुकाबला खुद करेगा और मुश्किलात पर काबू पा लेगा, और अब तुम्हें भी अपने मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मियोदोद कहता है, आप कुछ मत कहिएगा आगा, मेरा सर आपके लिए कुर्बान, मेरी जान आपके लिए कुर्बान। मैं इस रियासत का मलिक और वारिस दोनों हूँ, लेकिन सलाहुद्दीन जो कुछ करेगा उससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इन जमीनों से उसकी वापसी आपके फायदे में ही होगी, वरना सलाहुद्दीन आपका तख्त भी हिला देगा, ये जान लें। यह सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों और उमर मल्लाह के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और कहते हैं, मैं सलेबियों के सामने नहीं झुकूंगा और ना हार मानूंगा, मैं अपने भाइयों को इस जुल्म का निशाना नहीं बनने दूंगा। तो उमर मल्लाह कहते हैं, उनके पीछे एक ऐसी ताकत है जो ये सब करवा रही है। तो सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं, क्या उस शख्स के बारे में कोई मालूमात है? इस पर उमर मल्लाह कहते हैं, सिपाही हर तरफ छानबीन कर रहे हैं, वो शख्स ना सलेबियों में से है और ना ही उनसे अलग है। यह जाहिर है कि उसका एक बड़ा और गहरा मकसद है, हम अब तक नहीं जानते कि वो क्या है। यह सुनकर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, और मैं ये जान के रहूंगा, जब मैं कल गजा में दाखिल होऊंगा तो मेरा पहला फर्ज ये होगा कि मैं ये मालूम करूंगा कि वो कहाँ से आया है। अब ये सिर्फ वतन का मामला नहीं रहा, बल्कि अब ये दावा का मामला है। एल्सिस कहते हैं, सलेबी गजा में चारों तरफ हैं, इस बार बेस बदल कर दाखिल होना मुमकिन नहीं। तो सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं, समंदर के बारे में क्या ख्याल है? क्या समंदर से कोई दाखिली रास्ता है? क्या सरहद के गाजियों ने वहाँ कुछ देखा है? जवाबन एल्सिस कहते हैं, उन्होंने देखा है मेरे अमीर, लेकिन हम वहाँ से दाखिल नहीं हो सकते, समंदर की तरफ से भी रास्ता बंद है। सोचते सोचते सलाहुद्दीन यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब गजा से भागने वालों में मौजूद एक बुजुर्ग मुसलसल कह रहे थे, गजा का दरवाजा कब्र है, गजा का दरवाजा कब्र है। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, बज़ाहिर उस दीवाने के पास गजा की कुंजी है, हमें उसके पास जाना चाहिए। उधर हम देखते हैं कि वो दीवाना खेमे में टहल रहा होता है और मुसलसल कहता है, खिज़र उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि बंदा तकलीफ में ना हो। इसलिए में सलाहुद्दीन यूबी एल्सिस के साथ वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर वो दीवाना बहुत खुश होता है। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, लगता है कि आपको मालूम था कि मैं आऊंगा, आप भी जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। गजा का दरवाजा कब्र है, मुर्दे दाखिल हो सकते हैं लेकिन वो तुम्हें जिंदा छोड़ देते हैं। तुमने कहा था, लगता है तुम गजा में किसी खुफिया दाखिले के बारे में जानते हो। जवाबन वो दीवाना कहता है, दीवाने आदमी के अल्फाज उसके जबान पर किसी वजह से आते हैं। एल्सिस के पूछने पर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, ये कह रहा है कि गजा का दाखिली रास्ता एक कब्र में है। वो कब्र कहाँ है? क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो? तो दीवाना कहता है, मुझसे वादा करें कि अपने भाइयों को गजा से बचाने के बाद आप उस पागल से गजा लेंगे। यह सुनकर सलाहुद्दीन यूबी उससे प्यार करते हुए कहते हैं, हमें गजा ले जाओ, हम इस्लाम का परचम वहाँ की दीवारों पर बुलंद करेंगे। तो दीवाना कहता है, फिर मुझे अपना साथी बना लें, मुझे अपना साथी बना लें, ये सर राह हक पर कुर्बान होने दें। सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं, आपका नाम क्या है? जवाबन वो शख्स कहता है, मैंने कहा था कि खिज़र उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि बंदा तकलीफ में ना हो, लेकिन तुम इतने होशियार नहीं हो, मैं पागल खिज़र हूँ, मैं पागल हूँ। उसके भोलेपन पे सलाहुद्दीन यूबी मुस्कुरा देते हैं और फिर उसे लेकर खेमे से निकल जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।